हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप लोग बीए थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर में हैं और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो आज की वीडियो में मैं इंग्लिश लिटरेचर के पेपर नंबर 2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन लेकर के आ गई हूँ, जो कि आपके नॉवेल से बनने वाला है। आपके सिलेबस में देखिए जितना भी नॉवेल दिया गया है मैं सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ और उससे बनने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उन पर वीडियोज अपलोड कर चुकी हूँ। आज का ये जो क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बन रहा है प्राइड एंड प्रेजुडिस नॉवेल बाय जेन ऑस्टेन, यानी कि जेन ऑस्टेन का जो नॉवेल आपके सिलेबस में है प्राइड एंड प्रेजुडिस, वहां से बनने वाला ये लॉन्ग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है इस बार 2026 में। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द फैमिली ऑफ द बेनेट्स। तो ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाता है आपके एग्जाम में। राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द फैमिली ऑफ बेनेट्स, जो बेनेट फैमिली है आपके प्राइड एंड प्रेजुडिस नॉवेल में, जो कि जेन ऑस्टेन का नॉवेल है, वहां से ये क्वेश्चन लॉन्ग में बार बार पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो देखिए मैंने आप लोगों को ये बढ़ा ही दिया है कि मतलब आपके सिलेबस में जितने भी नॉवेल दिए गए हैं वो सब पढ़ा दिया है और साथ ही साथ सभी से बनने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की भी वीडियोज अपलोड कर दिए। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होता है उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाती हूँ और आज की वीडियो का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द फैमिली ऑफ बेनेट्स। बेनेट फैमिली पर एक नोट लिखिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो देखिए कैसे आप अपना आंसर लिखेंगे। द फैमिली ऑफ द बेनेट्स लिव्ड इन ए स्मॉल विलेज नेम्ड लॉन्गबर्न। जो फैमिली है बेनेट्स की, इसमें कौन कौन रहते हैं? बेनेट, मिस्टर एंड मिसेस बेनेट और इनकी 5 डॉटर्स, 5 बेटियां जो कि अभी अनमैरिड हैं। द फैमिली ऑफ द बेनेट्स, आप तो जानते ही हो ये नॉवेल किस चीज़ को दिखाता है, थीम दिखाता है इसमें मैरिज की थीम दिखाता है, लव की थीम दिखाता है और इसमें ये दिखाता है जेन ऑस्टेन इसमें ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि लोगों को बेटियों की शादी की फिक्र होती है और हर कोई यही चाहता है कि मेरी बेटी की किसी बड़े घराने में पैसे वाले लड़के से शादी हो जाए। और इसमें भी 5 बेटियों की माँ बार बार यही चाहती है कि किसी बड़े अमीरजादे से मेरी बेटियों की शादी हो जाए कि मेरी बेटियां वहां जाकर के केवल आराम से ज़िंदगी गुजारें। तो पूरी थीम ये दिखाता है और आप देखते ही हैं बड़ी बेटी और दूसरी बड़ी बेटी यानी 2 बहनों की शादी बड़े बड़े अमीर लड़कों से होती है और उसके अलावा जो सबसे छोटी लड़की होती है वो तो भाग के शादी कर लेती है विलन के साथ। तो सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, समरी यहाँ नहीं एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। हम केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ही आज फोकस करने वाले हैं। द फैमिली ऑफ द बेनेट्स लिव्ड इन ए स्मॉल विलेज। बेनेट्स की जो फैमिली है लिव्ड यानी रहती है इन ए स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, नेम्ड जिसका नाम है लॉन्गबर्न। तो लॉन्गबर्न गांव में, लॉन्गबर्न नाम के गांव में बेनेट्स फैमिली जो है रहती है। द पेरेंट्स हैड 5 यंग डॉटर्स, और जो बेनेट फैमिली के पेरेंट्स हैं मिस्टर एंड मिसेस बेनेट जो हैं उनकी 5 डॉटर्स यानी 5 बेटियां हैं हु आर जो कि हैं अनमैरिड, अभी शादी नहीं हुई है, अनमैरिड हैं। द नेम ऑफ द इल्डेस्ट डॉटर इज जेन, जो कि सबसे बड़ी बेटी है, 5 बेटियों में जो सबसे बड़ी बेटी है जिसका नाम है जेन बेनेट, हु इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव एमंग ऑल द 5 डॉटर्स, जो कि सभी 5 बहनों में सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत है और अट्रैक्टिव है, दिखने में सबसे ज़्यादा अच्छी है 5 बहनों में, जो सबसे बड़ी बहन है। अब आगे देखिए, एलिजाबेथ इज नेक्स्ट टू हर जेन एंड शी इज़ हाईली विटी एंड इंटेलिजेंट। अब देखो सबसे बड़ी बहन जो जेन है वो तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है 5 बहनों में। जेन से छोटी एलिजाबेथ है, फिर एलिजाबेथ से छोटी 3 और हैं, तो कुल मिलाकर 5 हो गई। तो जेन के बाद एलिजाबेथ जो कि खूबसूरत है और काफ़ी चालाक है, इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है। देखो यही नॉवेल की हीरोइन है। इस नॉवेल की हीरोइन एलिजाबेथ है, ये आप अच्छे से जानते हैं। आफ्टर रीडिंग द नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस, प्राइड और प्रेजुडिस नॉवेल को पढ़ने के बाद वी फाइंड, हमने पाया, एलिजाबेथ इज द हीरोइन ऑफ द स्टोरी, कि एलिजाबेथ इस स्टोरी की हीरोइन है। तो जब हम पूरा नॉवेल पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि जो एलिजाबेथ है काफ़ी इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, लोगों को परखने की अच्छी समझ रखती है और यही इस नॉवेल की हीरोइन है। देखो ये लोगों को परख लेती है कि कौन इंसान कैसा है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है, और इसके परखने की ये जो मतलब इसकी जो परखने की समझ है लोगों को,
ये केवल डार्सी को समझने में मात खा जाती है। अब ये डार्सी कौन है? जो कि इस नॉवेल का हीरो है, जिससे एंड में जाकर एलिजाबेथ की शादी होती है। तो सबको समझती है अच्छा जो जैसा होता है, बट ये डार्सी को वैसा नहीं समझ पाती, डार्सी जैसा सच में है। और जो विक्रम होता है इस नॉवेल का विलेन, उसको ये काफ़ी अच्छा समझ लेती है। जो बुरा है उसको अच्छा समझ लिया, जो अच्छा है उसको बुरा समझ लिया। इससे यही गलती हो जाती है। बहुत ही अच्छा ये नॉवेल है, आपने नहीं पढ़ा तो पढ़िएगा ज़रूर। पूरी समरी मैंने अपलोड की है। एलिजाबेथ इज़ एन इम्प्रेसिव गर्ल। एलिजाबेथ काफ़ी इम्प्रेसिव गर्ल है विद ए लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन हर ओन सेल्फ, और इसे अपने आप पर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी होता है। मिस मैरी बेनेट इज़ द थर्ड सिस्टर, और जो तीसरी बड़ी बहन है यानी जेन, जेन के बाद एलिजाबेथ, एलिजाबेथ के बाद मैरी बेनेट जो कि तीसरी बहन है। हु इज़ फॉन्ड, फॉन्ड मतलब शौकीन है, रीडिंग मच लाइक हर फादर, जो कि रीडिंग करने की काफ़ी शौकीन है, इसको पढ़ने का शौक है, रीडिंग करने का शौक है। लाइक हर फादर, अपने फादर मिस्टर बेनेट की तरह। इन लोगों के जो फादर मिस्टर बेनेट हैं वो केवल पढ़ते रहते हैं, रीडिंग करते रहते हैं। और जो तीसरी बहन है मैरी बेनेट, वो अपने फादर की तरह है। उसके बाद है चौथे नंबर पर कैथरीन एंड लीडिया है 5वें नंबर पर, आर द रिमेनिंग 2 सिस्टर्स। उसके बाद कैथरीन है और लीडिया है। ये कैथरीन चौथे नंबर पर, लीडिया 5वें नंबर पे। सबसे छोटी बहन लीडिया है। दे आर प्राउड, वो घमंडी हैं, शोवी यानी दिखावटी हैं, एंड फ्लर्ट करने वाली हैं। तो ये सब थोड़ा बिगड़ी हुई लड़कियां हैं। लीडिया बिगड़ी है तभी तो भाग जाती है विलेन विक्रम के साथ। ये आप अच्छे से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देयर मदर, उनकी जो माँ है। अच्छा देखो, जो क्वेश्चन ही आपका पूछ रहा है कि राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द फैमिली ऑफ बेनेट्स, तो आपको पूरी फैमिली के बारे में लिखना है। यहाँ पे नॉवेल की समरी नहीं लिखनी है, फैमिली में कौन कौन है, कैसे कैसे हैं, उनके बारे में लिखना है। देयर मदर, अब उन 5 बेटियों की जो माँ है मिसेस बेनेट इज ए फुलिश एंड ऑड नेचर्ड वुमेन, जो कि एक मूर्ख और ऑड नेचर्ड वुमेन है। ऑड नेचर का मतलब अजीब स्वभाव वाली महिला है। शी इज ओवर कंसर्न टू फाइंड सुटेबल मैचेस फॉर हर यंग एंड अनमैरिड डॉटर्स। शी इज़ ओवर कंसर्न यानी कि जो कि अत्यधिक काफ़ी ज़्यादा चिंतित है, परेशान है। फाइंड मतलब ढूंढने में, सुटेबल मैचेस यानी अच्छा जोड़ा, फॉर हर यंग एंड अनमैरिड डॉटर्स अपनी जवान और अनमैरिड डॉटर्स बेटियों के लिए। ये बहुत परेशान है कि 5 बेटियां मेरी बड़ी हो गई, उनके लिए अच्छा अच्छा रिश्ता आए, बड़े बड़े घराने में, मतलब मिडिल क्लास फैमिली नहीं चाहिए, बड़े घराने में रिश्ता चाहिए। तो वैसा रिश्ता ये चाहती हैं। और जब इनको पता चलता है कि इनके पड़ोस में एक अमीर आदमी रहने के लिए आया है जो कि अभी तक सिंगल है, जिसका नाम मिस्टर बिंगले है, उससे मेरी किसी बेटी की शादी हो जाए। और आगे चलकर आप देखते हैं जेन और बिंगले में प्यार होता है और उन्हीं की शादी होती है। और बिंगले का एक दोस्त है जो उससे भी अमीर है, डार्सी जिसका नाम है, जो कि नॉवेल का हीरो है। उसमें और एलिजाबेथ में तो काफ़ी लड़ाई झगड़ा भी होता है और काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को मतलब गलत समझते हैं, लेकिन एंड में जाकर वो लोग भी प्यार करते हैं और शादी होती है। तो इनकी माँ की ख्वाहिश भी पूरी होती है कि बेटियों की अच्छे अच्छे घर में शादी हो रही है। तो ये काफ़ी फुलिश वुमेन है और परेशान है अपनी बेटियों के लिए अच्छा अमीर जोड़ा खोजने में। हर नेचर इज सो मच सेल्फ सेंटर्ड दैट शी कैन नॉट बियर एनी रिमार्क अगेंस्ट हर। तो इनका जो कैरेक्टर है काफ़ी सेल्फ सेंटर्ड है, स्वार्थी है। शी कैन नॉट बियर, ये बियर नहीं कर पाती, बर्दाश्त नहीं कर पाती, एनी रिमार्क अगेंस्ट हर, अपने खिलाफ कोई भी बात। मतलब अगर इनके हस्बैंड इनको कुछ कह दे मजाक में ही तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, अपने खिलाफ ये कोई भी वर्ड नहीं सुनना चाहती थी। ये इतनी फुलिश वुमेन थी। और इनके हस्बैंड इसी वजह से इनको कुछ ना कुछ मजाक में कहकर चिढ़ाया करते थे, क्योंकि इनके हस्बैंड मिस्टर बेनेट को काफ़ी मज़ा आता था अपनी वाइफ को चिढ़ाने में, क्योंकि ये कोई चिढ़ाता था बर्दाश्त कर नहीं पाती थी। तो हंसी मजाक का सीन रहता था इनके बीच में। इट रेदर टर्न हर इंटू ए सिक लेडी विद ए लॉट ऑफ कंप्लेनिंग वर्ड्स। और यही जो इनका स्वभाव था कि ये कोई भी बात अपने खिलाफ सुन नहीं सकती थी, इस वजह से ये कंप्लेनिंग वर्ड्स यानी शिकायत वर्ड्स में भरी हुई एक सिक लेडी की तरह हो गई थी। मतलब एक ऐसी वर्ड लेडी जिनके अंदर केवल शिकायती ही भरी हुई है। अब यहाँ पर फादर के बारे में आपको देखना है 3rd पैराग्राफ में। द फादर ऑफ ऑल 5 यंग डॉटर्स, और जो फादर हैं उन 5 जवान बेटियों के, इज़ मिस्टर बेनेट, जो कि मिस्टर बेनेट हैं। हु इज़ ईवर फॉन्ड, जो कि काफ़ी शौकीन हैं, ऑफ रीडिंग, पढ़ने के, मच
बिकॉज ऑफ हिज लिटरेरी टेस्ट। तो इन्हें पढ़ने का काफ़ी शौक है, इस वजह से ये केवल रीडिंग करते हैं। और इनकी जो तीसरी बेटी मैरी बेनेट है वो भी अपने फादर की तरह ही पढ़ती रहती है। इन दिस वे, और इस तरीके से हिज कैरेक्टर इज अपोजिट टू दैट ऑफ हिज वाइफ। तो ये काफ़ी पढ़े लिखे अच्छे समझदार आदमी हैं जो पढ़ने के शौकीन हैं। और इनकी जो वाइफ है मिसेस बेनेट बिल्कुल इनके अपोजिट कैरेक्टर है, जो कि फुलिश है, मूर्ख है। ही इज़ आल्सो फॉन्ड ऑफ ह्यूमर। वो हंसी मजाक के भी काफ़ी शौकीन हैं। इसीलिए ये यूज़ करते हैं टू कट जोक्स विद हिज वाइफ। इसीलिए वो अपनी पत्नी के साथ, अपनी वाइफ के साथ हमेशा मजाक किया करते हैं, विद नॉट केयरिंग फॉर हर इरिटेशन। मतलब ये इतना ज़्यादा मजाक करते हैं अपनी वाइफ के साथ कि इनकी वाइफ इरिटेट होने लगती है, और इस चीज़ की ये परवाह बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर ये अपनी वाइफ को कोई भी बात मजाक में कहेंगे, चिढ़ाएंगे, तो वो चिढ़ेंगी। तो इस चीज़ की वो परवाह नहीं करते कि वो चिढ़ेगी, गुस्सा करेगी, कुछ भी, बस ये बोलते रहते हैं हंसी मजाक करने के लिए। ही डिराइव्स प्लीजर आउट ऑफ टीजिंग हिज वाइफ, फॉर ही इज लिस्ट कंसर्न विद हिज वाइफ्स पेड सब्जेक्ट ऑफ मैरिंग his daughter after finding suitable matches for them। तो देखिए, he derives pleasure out of teasing his wife for his least concern। मतलब कि उसे अपनी पत्नी को चिढ़ाने का आनंद आता है, क्योंकि उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये अपनी पत्नी को जब चिढ़ाते हैं, मिस्टर बेनेट जो अपने वाइफ को चिढ़ाते हैं, तो इन्हें काफ़ी मज़ा आता है और इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता हिज वाइफ्स पेट सब्जेक्ट। इनकी वाइफ का जो मेन सब्जेक्ट है, मेन मकसद जो है, ऑफ मैरिंग, शादी करना हिज डॉटर्स, अपनी बेटियों की, आफ्टर फाइंडिंग सुटेबल मैचेस फॉर देम। तो इनकी वाइफ केवल शादी के लिए परेशान है कि मेरी बेटियों की शादी हो जाए। तो उन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इनकी वाइफ परेशान है बेटियों की शादी करने के लिए, और ये भी अपने वाइफ की तरह उस चीज़ को लेकर परेशान है। तो ये बिल्कुल परेशान नहीं है ना, उस बात को लेते हैं कि बेटियों का अच्छा जोड़ा देख के जल्दी से शादी कर दिया जाए बड़े बड़े घराने में। तो ये उस चीज़ को नहीं मानते। मतलब इनका भी मानना है कि बेटियों की शादी हो जाए, मतलब अपनी वाइफ की तरह ये उतना ज़्यादा परेशान नहीं है। तो पूरा नॉवेल पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये अपनी बेटियों के ऊपर मतलब कोई ज़ोर दबाव नहीं देना चाहते शादी को लेकर के, जबकि इनकी माँ चाहती है कि मतलब अच्छे अच्छे घराने में शादी हो जाए। तो आपको अच्छे से समझ लेना है ये सारी चीज़ें। आई होप कि समझ में आ गई होंगी। तो आपको यहाँ का समझ में आ गया ना, जो लास्ट लाइन लिखी हुई है, देखिए, ये अपनी पत्नी को चिढ़ाने में इनको काफ़ी मज़ा आता है। एंड ही इज़ लिस्ट कंसर्न, मतलब इनको कोई, मतलब इन्हें उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है जो इनकी वाइफ का मेन सब्जेक्ट है कि बेटियों के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढकर जल्दी से शादी कर दी जाए। तो यही है बेनेट फैमिली। इसी तरीके से आपको अपने एग्ज़ाम में बेनेट फैमिली के ऊपर लिख करके आना है। तो आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पूरा नॉवेल पढ़ लीजिएगा, और इस नॉवेल के अलावा भी पूरा नॉवेल जो आपके सिलेबस में दिया गया है हम पढ़ा चुके हैं। सभी से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर वीडियो अपलोड कर चुके हैं। और इस नॉवेल की जो हीरो हीरोइन है एलिजाबेथ एंड डार्सी, उनके कैरेक्टर स्केच पर भी मैंने वीडियो अपलोड की है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देख कर तैयार कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।